नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको क्लोनाज़ेपाम से जुड़ी सारी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पे देंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है, किन किन इंडिकेशंस में डॉक्टर इसकी सलाह देता है और हमको इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, क्लोनाज़ेपाम जो है वो एक बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ फैमिली की मेडिकेशंस है, जिसको हम लोग सेडेटिव मेडिकेशंस भी कहते हैं। आमतौर पे अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इसकी बात करते हैं तो ये नींद लाने वाली दवा, या आपको किसी भी तरीके की एंजाइटी या डिप्रेशन हुआ होता है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसको एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस भी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को मिर्गी का दौरा आ रहा है या कन्वर्जन की प्रॉब्लम है या एपिलेप्सी की प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स जो है इसका उपयोग करते हैं। और इसके क्लास ऑफ फैमिली की बात करते हैं तो इट बिलोंग्स द बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ मेडिकेशंस। तो ये सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का भी काम करती है, सेडेशंस का थोड़ा लाती है और ये नींद लाने की दवा भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, क्लोनाज़ेपाम का अगर वर्क देखते हैं तो बॉडी पे इसका वर्क कहाँ पे है, ये काम कहाँ पे करती है। तो क्लोनाज़ेपाम जो है वर्क करती है आपके ब्रेन पे और नर्व्स पे, नर्वस सिस्टम पे। तो ये आपके ब्रेन को सेडेशंस देती है जो कि आपको नींद लाने में आपको काम करती है। और ये क्लोनाज़ेपाम जो है वो आपके ब्रेन को और सीएनएस को पे वर्क करके करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये आप काम करती है। दोस्तों, इसके स्ट्रेंथ के ऊपर आते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ किन किन स्ट्रेंथ में आपको क्लोनाज़ेपाम जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्टार्टिंग स्ट्रेंथ जो आती है 0.25 से स्टार्ट होती है। 0.25, 0.5 mg एंड 1 mg एंड 2 mg में आपको क्लोनाज़ेपाम जो है वो मार्केट में मिलती है। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसका उपयोग करें, क्योंकि ये मेडिकेशंस जो है विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी आपको लत लग सकती है। इसका आप उपयोग करेंगे तो आपको इसके एक होता है नहीं कि लत लगने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो एज अ रिकमेंड बाय योर फिजिशियन एंड डॉक्टर आप इसका उपयोग करिए। दोस्तों, इसके यूजेस के ऊपर आते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों, इसको बेबीज़ सीजर्स में इसका उपयोग किया जाता है। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी की प्रॉब्लम्स हुई होती है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। एंड एटॉनिक सीजर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ पेशेंट्स को बहुत तरीके की रात में नींद नहीं आती है, एंजाइटी रहती है, थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स जो है वो क्लोनाज़ेपाम जो है वो रिकमेंड कर देता है, जिसकी वजह से आपको 8 घंटे या 9 घंटे की नींद जो है आप अच्छे तरीके से लें तो आपका मूड जो है वो फ्रेश हो सकता है। तो ये इस इंडिकेशंस में भी डॉक्टर्स जो है वो आपको इसके इस यूजेस को लिख देते हैं, आपके रूटीन्स में लिख देते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा समय तक इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी लत भी लग सकती है। दोस्तों, इसके किन किन इंडिकेशंस में आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो वहाँ पे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, जब आपको डॉक्टर क्लोनाज़ेपाम रिकमेंड कर रहे हो या आपको आपके डेली रूटीन्स में क्लोनाज़ेपाम चल रही हो, तो वहाँ पे आपको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। वहाँ पे आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके बॉडी पे। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अगर इस दवा का उपयोग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाएं जो प्रेगनेंसी के केसेस में होती हैं वहाँ पे भी इसका उपयोग, क्लोनाज़ेपाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशंस के हिसाब से इसका उपयोग करें, लेकिन इसका ये उपयोग जो है वो ना के बराबर ही है। तो ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के केस में हैं तो वो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हाइपर सेंसिटिविटी हुई रहती है, जैसे क्लोनाज़ेपाम से कुछ पेशेंट्स को हाइपर सेंसिटिविटी है, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग मना है, आपको नहीं करना है। तो हाइपर सेंसिटिविटी अगर आपको क्लोनाज़ेपाम से है तो आपको इसको दवा का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है बॉडी पे, इस पे आपको यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं बॉडी पे। तो
इसमें जो है नौसिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम्स होती है, ड्राउजनेस की प्रॉब्लम रहेगी आपको, और मसल्स में वीकनेस रहेगी, एक लेजीपन रहेगा आपको, थोड़ी सी टायर्डनेस रहेगी। ये सारी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिकेशंस के साथ में आपको मिलते हैं। अगर डोजिंग के बात करते हैं, आपको इसकी डोजेस कैसे लेना है, तो एडल्ट में स्टार्टिंग डोजिंग जो होती है वो 0.5 या 0.25 से स्टार्ट होती है। तो एज रिकमेंड बाय योर डॉक्टर आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ओडी या बीडी आप डॉक्टर के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे इंडिकेशंस और सारे पॉइंट्स जो है वो क्लोनाज़ेपाम से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। दोस्तों इसके कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग जो है वो 30 रुपये की है मार्केट में, और आपको 10 गोली का एक स्ट्रिप है, एक पत्ता है, तो इसमें 10 गोली आपको आती है। ये 0.5 है, आप इसमें देखिए इसके स्ट्रेंथ के ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें जो है वो क्लोनाज़ेपाम जो है 0.5 ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट यूएसपी में आपको मिल रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।